हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं एपी स्टार्ट करने जा रही हूँ। एपी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को समझेंगे। पहले हम समझाने जा रहे हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? तो सीक्वेंस है सम नंबर्स अरेंज इन अ डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिफिनिट रूल। डिफिनिट ऑर्डर इन डिफिनिट रूल फॉर्म ऑफ ए सीक्वेंस। अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी सब कुछ नंबर को अगर हम अरेंज करेंगे डिफिनिट ऑर्डर में, मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, एक निश्चित ऑर्डर होना चाहिए, डिफिनिट ऑर्डर होना चाहिए। और रूल क्या होना चाहिए कि डिफिनिट रूल होना चाहिए। जैसे अगर हम ले लिए 1 2 3 4, ये भी क्या एक सीक्वेंस है, एक एक समय बढ़ रहा है, मतलब एक डिफिनिट पैटर्न पे है, कंटिन्यू नंबर है। अगर हम ले लिए वही 3 5 7 9, ये भी एक डिफिनिट पैटर्न पे 2 का गैप है। अगर ये नहीं लिए, यहाँ पे हम कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं। कोई भी एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए, डिफिनिट रूल फॉलो होना चाहिए। और ये फिर है प्रोग्रेशन। क्या है प्रोग्रेशन? मतलब डिफिनिट ये सीक्वेंस विच फॉलो, इसी का एक पार्ट है। सीक्वेंस विच फॉलो डिफिनिट पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। अब डिफिनिट पैटर्न फॉलो करेगा, जैसे ले लीजिए 5 10, ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा। अगर ये ले लूं सेकंड में, ये भी क्या एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बात करें, यही हम शॉर्ट में ऊपर लिखे हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। A sequence in which each term differs from its preceding term by a constant. Preceding by a constant is called arithmetic progression. अब देखिए जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डैश डैश है। तो क्या कह रहा है कि अ सीक्वेंस है, ये क्या एक सीक्वेंस में है, in which each term differs from its preceding term by a constant। अब देखिए ये डिफर कितना का है, 2 का है, इसमें डिफरेंस 2 का है, इसमें 2 का है, इसमें तो प्रीसीड मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? तो 2 से बढ़ रहा है। तो ये क्या कांस्टेंट, यहाँ पे कितना है, ये 2 इसका कांस्टेंट टर्म है, तो इसे क्या कहेंगे एपी। अब एपी से रिलेटेड और कुछ देखते हैं। लीजिए कि ये एक सीक्वेंस है एपी में, ठीक है। तो इसके फर्स्ट टर्म को जो डिनोट करेंगे वो ए से करेंगे, ठीक है। इसके बाद सीडी कॉमन डिफरेंस, सीडी यानी कि कॉमन डिफरेंस, हिंदी में इसे सर्वांतर पदांतर बोलते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, A2 माइनस A1, या फिर आप कर दो A3 माइनस A2। ये क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए ये A है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। अब देखो A2 माइनस A1 तो 5 माइनस 3, A3 माइनस A2 7 माइनस 5, यानी कि क्या हो रहा है 2 आ रहा है, ये इक्वल है। तो अगर ये फॉलो किया कि CD कॉमन डिफरेंस हर जगह इक्वल होगा, तो ये जो सीक्वेंस है वो किस में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। यहाँ 2 ही चीज हमें पढ़ना था। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को CD से डिफरेंस करते हैं, डी से डायरेक्ट हम लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका एन टर्म अगर हमें पढ़ना हो तो एन टर्म बताते हैं कि कैसे निकालते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म मान लीजिए कि ए है। लेट अस सपोज दैट कोई सीक्वेंस हम लिए जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कैसे बनेगा, लेट अस सपोज दैट कोई सीक्वेंस हम लिए जो एपी में है, उसका फर्स्ट टर्म ए है और सीडी जो है वो डी है। तो फर्स्ट ए बनेगा, फिर इसमें क्या होगा, डी ऐड होगा तो ए प्लस डी, फिर इसमें डी ऐड होगा तो ए प्लस 2d, फिर ऐड होगा ए प्लस 3d, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा ए प्लस 4d।
अब यहाँ पर ये एन टर्म की बात होता है। एन टर्म क्या होता है, अगर जैसे ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, अगर ऐसे हम एन तक पहुंच जाए तो ये एन टर्म हो जाएगी। अगर एन टर्म तक हम बढ़े तो क्या हो जाएगा, ए, देखिए ए प्लस, अब यहां से हम समझते हैं कि एन कैसे लेंगे। एन यहाँ 2 है तो डी कितना है, 1 है। इस डी को हम लिख सकते हो ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। देख लीजिए 2 माइनस 1 इंटू डी। इस ये 2d है, टर्म कितना है 3, थर्ड टर्म है ये। इसको लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं। ये 3d है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह अगर एन टर्म हम लिखेंगे, देखिए एन टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस जितना टर्म है एन टर्म है तो n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर tn पूछे कि tn फाइंड करना हो, फाइंड आउट, तो कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए ठीक है, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। कुछ क्वेश्चन इसमें यही पढ़ना है आपको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म AP दिया हुआ है। देखिए AP क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। इसका आपका nth टर्म कर रहा है निकालने के लिए। फर्स्ट में nth टर्म tn फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या है, a बराबर 3 है और d कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 5 माइनस 3 कर लीजिए 2। हर जगह देख लीजिए कि है कि नहीं है, हर जगह आप देखिए 2 आ रहा है डिफर, तो 2। अब tn फाइंड आउट करना है तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो फर्स्ट में कौन सा n कितना कर रहा है, nth टर्म सीधा कर रहा है निकालने के लिए, तो a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी 2। सॉल्व कर लीजिए, 3 प्लस 2n माइनस 2 यानी कि 2n प्लस 1 आंसर। सेकेंड इसी का है 16th टर्म, सेकेंड है इसी का क्वेश्चन। आपको यहाँ पे tn निकालना था, यहाँ कह रहा है t16th निकालना है, यानी कि 16th टर्म निकालना है। तो यहाँ a बराबर लिखेंगे कितना 3, d बराबर 2 और n बराबर 16। तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t16 बराबर a कितना है 3 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, 3 प्लस यानी कि 33। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द 105th टर्म ऑफ AP। 4 है, फिर 4 से ही 1/2, फिर 5 है, फिर 5 से ही 1/2, फिर 6 है, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हाफ हाफ का डिफर है, 4, फिर यहाँ हाफ बढ़ गया, फिर यहाँ हाफ बढ़ गया, हाफ हाफ का डिफर है। तो a बराबर 4 है और d कॉमन डिफरेंस 1/2 है, और हमें निकालना है 105th टर्म, यानी कि n इक्वल टू 105। देन t 105 बराबर a प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a कितना है 4 प्लस 104 इंटू डी यानी कि 1/2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ AP इतना इज 81। अब इसमें दिया हुआ है आपको n फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है, देखिए कहाँ गया, विच टर्म
which term of AP 5, 9, 13, 17 डॉट इज 81। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 5 का, 9, 13, 17। अब कह रहे कि इसका कौन सा टर्म 81 है, यानी कि टीएन दे दिया है आपको 81, ए इक्वल्स टू 5, डी इक्वल्स टू 4। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है एन। ठीक है, देखिए अब इसमें लगाइए टीएन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है 81 इक्वल्स टू ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। 81 माइनस 5 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 4। यानी कि ये इसका कौन सा टर्म है, 20वां टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th का रहा है कि इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी जितना फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, टीएन दिया हुआ है कितना 5n माइनस 2। ठीक है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, आपको ए फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ए फाइंड आउट करना है और सी डी फाइंड आउट करना है। देखिए टीएन दे दिया है इतना, तो T1 हम निकालेंगे। T1 बराबर n के जगह 1 रखिए, तो 5 इंटू 1 माइनस 2, तो यानी कि 3। T2 निकाल लीजिए, 5 इंटू 2 माइनस 2, 8। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका। फर्स्ट तो ये क्वेश्चन पूछा था ना कि a कितना होगा, तो इसलिए a बराबर फर्स्ट टर्म 3। सेकेंड क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस, तो d बराबर सी डी बराबर क्या होता है T2 माइनस T1, यानी कि 8 माइनस 3 5। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, 9th टर्म, यानी कि आपसे पूछ रहा है T19 बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना दिया हुआ है 3 प्लस एन 19 माइनस 1 तो 18 इंटू डी 5, 3 प्लस 90 यानी कि 93। ओके, चलिए 5 तक एग्जाम्पल हो गया, एक और बता देते हैं 6 नंबर। Which term of AP इतना will be 120 more than its 21st term। देखिए AP दिया हुआ है 3 है, 5 है, 3, 15, 27, 39, गैप ज्यादा है थोड़ा सा, इतना will be 120 more than its 21st term। देखिए तो पहले 21st टर्म हम फाइंड आउट करेंगे। a बराबर है 3, b फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, अब T21 निकालिए, a प्लस 20d। ठीक है, a कितना है 3 प्लस 20 इंटू 12। ये निकाल दिया। अब क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एनएपी विल बी 120 मोर देन इट्स 20 टर्म। तो अब टीएन बराबर जो अब क्या है ये हमें नहीं पता, ये कह रहा है कि 243 प्लस 120 तो 363। अब टीएन में पुट करेंगे, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन कितना है 363 इक्वल्स टू ए 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना 12।
363 minus 3 equals to n minus 1 into 360 n minus 1 into 12, इसे ही कटेगा n equals to 30 plus 1, n equals to 31, यानी कि ये 363 जो है ये एपी का 31st टर्म है। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कल देखेंगे। ओके बाय।